हेलो। हाँ, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए देखिए, हम आपको पढ़ा रहे थे वही IMED, इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप डेवलपमेंट के बारे में बता रहे थे। तो इसमें जो है नाबार्ड एक जो है एजेंसी है, इसके बारे में बताना है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। नाबार्ड ऐसी एजेंसी की स्थापना सन 12 जुलाई 1982 में की गई। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में किया गया। नाबार्ड एजेंसी की स्थापना, इसका हेड क्वार्टर जो है मुंबई में है। जो मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर मतलब होता है मुख्यालय मुंबई में है। पंचवर्षीय योजना में विकसित की गई। ये 5 वर्षीय योजना चली थी, जो उसके अंदर ये विकसित किया गया। इस एजेंसी को पूर्ण रूप से विकास किया जा सके, इसके उद्देश्य से खोला गया। पूर्ण रूप से विकास किया जा सके, इसका उद्देश्य था पूर्ण रूप से विकास करना। जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, जैसे गांव के इलाके हैं, गांव के इलाके हैं, उनके विकास के लिए नाबार्ड की स्थापना किया गया। जो आप समझिए, नाबार्ड की स्थापना इसलिए किया गया जो कि गांव के विकास के लिए नाबार्ड की स्थापना किया गया पूर्ण रूप से। उद्देश्य क्या है इसका, आइए देखते हैं। ऑब्जेक्ट, इसका जो है ऑब्जेक्ट क्या है। नाबार्ड एजेंसी का कार्य यह है कि जितने भी रूरल इलाके हैं, इसमें लोन प्रोवाइड कराने के लिए इसकी स्थापना की गई। नाबार्ड एजेंसी की स्थापना इसलिए की गई थी क्यों, जो है छोटा उद्योगपति, मतलब छोटा जो है बिजनेस करने वाला, एक गांव का रहने वाला, गांव में बिजनेस करने वाला, उसको जो है बढ़ावा देने के लिए, लोन प्रोवाइड करवाने के लिए नाबार्ड एजेंसी की स्थापना की गई। ठीक, आइए आगे देखते हैं। स्थापना की गई। यह बैंक डायरेक्ट सीधे भी उधार पैसे दे सकता है, मतलब डायरेक्ट सीधे तौर से आपको उधार दे सकता है। उसके बाद आइए देखते हैं। ऐसे जितने भी कार्य हैं जिसके द्वारा ग्रामीण इलाकों का विकास किया जा सकता है, इसके लिए यह बैंक सहायता प्रदान करती है। एक प्रकार की बैंक है, ये आपको सहायता प्रदान करेगी गांव के लोगों को आराम से। इसका काफ़ी कार्य RBI की तरह है। जैसे RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है, उसकी तरह है इसका कार्य काफ़ी। RBI भी बैंक है, यह भी बैंक है, मतलब आप समझिए दोनों बैंक हैं, दोनों जैसे काम करते हैं। ठीक है। NIESBUD, इसका फुल फॉर्म एक एजेंसी है। देखिए, इसका पूरा नाम द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट है। इसकी स्थापना सन 1983 को की गई थी। 1983 को की गई थी। हिंदी में इसका नाम राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान है। ठीक है। यह एक प्रकार की केंद्रीय स्तरीय एजेंसी है, केंद्र सेंट्रल लेवल की एजेंसी है। जितने भी स्मॉल बिजनेस होते हैं उनको डेवलप विकास करने का कार्य करती है। यह एजेंसी, इसकी स्थापना भारत सरकार ने की थी। जितने भी स्मॉल साइज के बिजनेस हैं उनके उत्थान के लिए, मतलब बढ़ावा प्रोत्साहन के लिए, जो है विकास के लिए इसकी स्थापना की गई। यह एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। रूल ऑफ NIESBUD, लोगों में इंटर्नशिप को बढ़ावा देने के लिए, लोन उद्यमिता में रुचि ले, इसको उद्यमिता को बढ़ावा के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है। लोगों के ज्ञान और उनके स्किल को बढ़ाने का कार्य करती है ये एजेंसी, और एजुकेशनल वीडियो प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो ये जो है आपकी ये एजेंसी थी। एक है एजेंसी हार्डिकॉन, इसका पूरा नाम हार्डिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ये प्राइवेट एजेंसी है। इसकी स्थापना सन 1985 में की गई थी। ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मिलकर स्थापना की थी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी है ये, एक बिजनेस सर्विस कंपनी है यूथ के लिए। ठीक है। कमर्शियल बैंक आ गया,
यह एक तरह की बैंक है जो कमर्शियल है। कमर्शियल बैंक यह एक तरह की बैंक है। कमर्शियल बैंक एक तरह की यह बैंक है जो लोगों से पैसे लेता है और लोगों को नए बिजनेस करने के लिए पैसे प्रोवाइड भी करता है। ये एक तरह का बैंकिंग बिजनेस करते हैं, बैंकिंग बिजनेस करते हैं। कमर्शियल बैंक को बैंकिंग बिजनेस कहा जा सकता है। कमर्शियल बैंक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। जमाधार राज्य को स्वीकार करते हैं, लोगों को लोन प्रदान करते हैं प्राइमरी फंक्शन में, और एडवांस में भी पैसे प्रदान करवाते हैं। और क्रेडिशन आप किस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें सेकेंडरी फाइनेंशियल फंक्शन में एजेंट की तरह कार्य करती है। ये बाकी सारे न्यू उद्यम को एजेंट की तरह कार्य करते हैं। ठीक, IFSC है। तो आज की क्लास जो है यहीं तक रहेगी। आगे की क्लास हम आपको जो है कंटिन्यू ऐसे पढ़ाते रहेंगे। तो मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, गोपाल मिश्रा मेरे चैनल का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो है ऐसे है TCO है, KVIB है, डायरेक्ट इंडस्ट्रियल सेंट्रल DIC है। आप मतलब TBI जो हम आपको बताए हैं वही सब मेन है, बाकी ये सब तो ठीक है। वो जितना बताए हैं नबार्ड वार्ड वो सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये है STEP है। उसके बाद आपका ये पार्ट आ जाएगा दूसरा, यूनिट नंबर दूसरा, मार्केट सर्वे एंड ऑप्शन मार्केटिंग, बाजार सर्वेक्षण एवं अवसर चिन्हीकरण के बारे में हम आपको जो है कल पढ़ाएंगे। बिजनेस इन्वायरमेंटल, व्यवसायिक वातावरण क्या होता है। व्यवसायिक वातावरण हमारा कई सारे वातावरण से मिलकर बना होता है। एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, बाहरी प्लस आंतरिक से मिलकर जो है बिजनेस इन्वायरमेंटल बनता है। ठीक है, तो बिजनेस इन्वायरमेंटल को हम आपको जो है कल की क्लास में पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग। शुक्रिया।